डायरेक्शन दिया है कि अपना अपने देश का जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करिए, कलेक्ट करिए, उसको ट्रांसलेट करिए, उसकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाइए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑथेंटिक डिपार्टमेंट के पास उसे रखें, ताकि किसी भी कंट्री में उस कंट्री से रिलेटेड कोई भी पीसीटी एप्लीकेशन आती है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन आती है, तो उस एप्लीकेशन को जब हम प्रोसेस करते हैं, एग्जामिनेशन की प्रोसेस में जाते हैं, तो हम उस देश का जो ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी है उसका एक्सेस उस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ऑफिस को दे दें। वो उस एप्लीकेशन में ये देखे कि कहीं ये ट्रेडिशनल नॉलेज का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। यदि वायलेशन हो रहा है तो उस व्यक्ति को पेटेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी बायोडाइवर्सिटीज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी कंट्री का इंडिजिनस रिसोर्स वैल्यू है, यदि कोई कहीं से चुरा के ले जाने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने सुना कि कहीं तितलियां पकड़ी गई दूसरे देश की, कहीं कछुए पकड़े गए, ये सब जो थी बायोपायरेसी थी। तो हमारे पास में जो ट्राइब्स के पास में बहुत रिच वैल्यूएबल नॉलेज है, उस नॉलेज को लोगों ने पहले कुछ समय में उनसे जाना, उसके बदले उनको थोड़े से पैसे दे दिए, उसको उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस किया, प्रोडक्ट बनाया और पेटेंट फाइल करके मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। इंडियन नोनी इसका एक एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें बार बार रिपीट ना हो। 156 जो हमारे योगासन है उसमें से लगभग 128 के आसपास इन्होंने जो है उसको पेटेंट कराया है। तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये नेचुरली फिर यानी हमारा कंट्री का और हमारे रिसोर्सेज का लॉस है। पर जब डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो अब इस पर स्टॉप हो गया, अब कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। हम सब लोग बहुत हद तक इस बात को जानते हैं कि जिम आजकल बहुत पॉपुलर है। जिम में जितनी भी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं उनमें मशीन्स का कहीं ना कहीं किसी न किसी योग आसन का कंसेप्ट उसमें जो है इन्वॉल्व है। और शेरा जिम की तो सारी जो मशीन्स हैं वो उसमें तो नंबर ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेडमार्क इन्वॉल्व है जो हम सोच भी नहीं सकते। डेली लाइफ में हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, उसमें पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क से लेकर के जितने भी राइट्स हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट होने से हमारी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बढ़ जाती है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो क्रिएटिविटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो राइट में कन्वर्ट हो, हम इस्तेमाल करें। दूसरा देश यदि इस्तेमाल करता है या कोई इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है तो उसकी रॉयल्टी का फायदा उस रिसर्चर्स को या इनोवेटर को या पेटेंटी को मिले, और साथ ही जो नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रिकॉर्ड है वो हमारे कंट्री में भी बढ़े। क्योंकि आज अभी हमारे कंट्री में लगभग जो 97% पेटेंट्स हैं वो फॉरेन इन्वेंटर्स या कंपनीज के द्वारा फाइल किए जाते हैं। सिर्फ 4% इंडियंस हैं जो ये फाइल करते हैं, जिनमें अधिकतर IIT, CSIR की लैब और कुछ जो है इंडस्ट्रीज से जो कमर्शलाइज इन्होंने अपने प्रोडक्ट को किया हुआ है। एकेडमिक्स के तरफ से जो भी रिसर्चेस होती हैं उनमें उनका जो फोकस है वो रिसर्च पेपर पर ज्यादा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के पहले सबसे पहले आप ये देखें कि कोई भी प्रोसेस या प्रोडक्ट जो आपकी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका हम पेटेंट ले सकते थे, परंतु हमने यदि किसी भी प्रोसेस को या प्रोडक्ट को रिसर्च पेपर के माध्यम से डिस्क्लोज कर दिया है तो उसकी जो नॉवेल्टी है वो लॉस हो जाती है, और नॉवेल्टी लॉस होने के बाद में हम उसका पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला जो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिफोर पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर प्लीज फाइल योर पेटेंट, डोंट पब्लिश योर रिसर्च फर्स्ट। तो हमारी साथ में जो रिसर्च पेपर के साथ साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट IP राइट है वो भी हमें मिल सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
मध्य प्रदेश से पिछले कुछ सालों में काफी सारे पेटेंट राइट्स की एप्लीकेशंस आने लगी हैं। और जैसा कि गोस्वामी साहब ने भी बताया कि प्रोफेसर दीक्षित को अभी 2014 का जो पेटेंट है वो 2020 में ग्रांट हुआ है। प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो गई थी अभी बीच में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आ रही थी, परंतु दूसरी समस्या ये हुई कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारा जो बैकलॉग है फिर से बढ़ गया। इसलिए जो भी एप्लीकेशंस अभी प्रोसेस में होंगी उन सबको कम से कम 1 से 1.5 साल जो है वो डिले होना ही होगा, और जो एक्सपेक्टेड 2020 या 2021 में थे वो सब 2022 और 23 में ही वो पेटेंट ग्रांट होंगे या उन पर जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे प्रोसेस को ही पेटेंट के लिए फाइल करें जहां पर आगे कमर्शियलाइजेशन की पूरी संभावना हो, क्योंकि यदि हम उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते हैं तो उस पेटेंट को फाइल करना, मेंटेन करना, एनुअल फी देना, ये सब चीजें जो है एक कॉस्टली अफेयर है। और कॉस्टली अफेयर को मेंटेन करने के लिए यदि हम सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। इन्वेंटर्स, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, ये डिफरेंट वर्ड हैं। इन्वेंशन का जो है 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी ये इन्वेंशंस की रही है। 21st सेंचुरी इनोवेशंस की है। इनोवेशंस में बेसिकली 2 तरह के होते हैं, यानी एक तो वो जो रेवोल्यूशनरी होते हैं, दूसरे हैं जो इंक्रीमेंटल। हम जो भी स्मार्टफोन या टेलीविजन्स या पीसीस, लैपटॉप्स जो यूज कर रहे हैं ये सब इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंतर्गत आते हैं। जबकि यदि टेलीफोन आया या फैन है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, ये लाइट है, ये सब इन्वेंशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन्वेंशंस और इनोवेशंस का यदि प्रोसेस या प्रोडक्ट डेवलप हुआ है तो वो हम आईपी राइट फाइल कर सकते हैं, परंतु डिस्कवरी जो कि पहले से ही एग्जिस्टेड थी परंतु बाद में हमने उसको री आइडेंटिफाई की, जैसे कि कोलंबस ने इंडिया को, वास्को डी गामा ने इंडिया को और कोलंबस ने अमेरिका को, तो क्या इसके पहले ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो लैंड्स हैं ये क्या नहीं थे? ये थे, परंतु हमें अदर कंट्रीज को यहाँ आने का जो रूट है वो पता नहीं था। इस वजह से जब सालों बाद दोबारा फिर से लोग अपना रास्ता खोजते हुए यहाँ आए तो वो डिस्कवरी की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी जो डिस्कवरीज हैं वो कोई भी आईपी राइट के अंतर्गत रजिस्ट्रेबल नहीं है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम सब आपका स्वागत करते हैं यहाँ। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप सभी का स्वागत करता है। हम चूंकि वर्चुअल वेबिनार में हैं इसलिए जहां तक हमारी कोशिश है कि एक एक बात को आप समझें। यदि कहीं भी कोई क्वेरी है तो वो जरूर आप रेज करें, आपके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए ये इंटरेक्टिव होगा और फ्यूचर में फायदेमंद भी होगा। तो यहाँ आप हमारा जो नंबर है और जो